चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है। क्वेश्चन में क्या है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि पित्ताशय, तो पित्ताशय कैसे होता है। ठीक है, इधर वीडियो तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। देखिए तो पित्ताशय, ठीक है, तो कैसे होता है, कहने का है कि ये आपका इस तरह से लीवर होता है, ठीक है ना। तो लीवर होता है, यहाँ से आपका इस तरह से आता है गोल ब्लैडर होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। पैनक्रियाज होता है यहाँ पर, इस तरह से पैनक्रियाज होता है यहाँ पर आपका, इस तरह से, जिसको पत्ती नुमा बोलते हैं, पत्ती नुमा आकार का होता है। और ये आपका इस तरह से चला जाता है, ठीक है ना। तो आ रहा है फिगर, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पित्ताशय में यहाँ पर पित्त रस भरा रहता है, ये आपका आकृत है, ठीक है, जिसको लीवर कहते हैं। चलिए इंग्लिश में लिख दिए लीवर, यहाँ पर आपका पित्त रस भरा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, ये है आपका अग्नाशय, ये है अग्नाशय, ठीक है, ये अग्नाशय है। चलिए यहाँ तक। अब क्वेश्चन बोला क्या है कि पित्त रस से पित्त रस, पित्ताशय से पित्त रस मिलने पर वसा का पायसीकरण होता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत ना, पायसीकरण इमल्सीकरण एक ही नाम है। तो कहने का मतलब ये है, पित्त रस तो आपका लीवर से पित्त रस निकला और पित्ताशय में जमा हो गया, लेकिन ये जब आपका ड्यूडेनम के बारे में जो हम बताए थे, जो छोटी आंत यहाँ से इस तरह से रहता है, ड्यूडेनम, जो यहाँ पर हम बताए थे कि ये आपका मिलता है, ड्यूडेनम इस जगह पर रहता है। तो जब ये आपका ड्यूडेनम में मिलेगा और अग्नाशय से अग्नाशी रस जो निकलेगा, लाइपेज जिसका नाम है, ठीक है, तो वो बाद में मिलेगा। तो पहले पित्ताशय का काम बता देते हैं। तो पित्ताशय करता क्या है कि जो वसा होता है आपका, समझिए जैसे वसा है आपका बड़ा बड़ा ड्रॉप में, इस तरह से वसा होता है, इतना बड़ा बड़ा पार्ट्स में। तो बॉडी कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि ये ड्रॉप बड़ा बड़ा है। तो इसको ड्रॉप, छोटे छोटे ड्रॉप में जो टूटना है, जो टूटता है, जो छोटा होता है, ठीक है ना, जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने का काम होता है, उसी को पायसीकरण कहा जाता है। इमल्सीकरण मतलब इस तरह से ड्रॉप में इसको तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि सेल्स उसे, कोशिका जो है इसको एक्सेप्ट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, इसको अवशोषित कर सके। देखिए ये बड़ा बड़ा ड्रॉप रहता है, इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉप में टूटना ही पायसीकरण कहलाता है, यही पायसीकरण आपका कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये काम कौन करता है, पित्त रस करता है। ये पित्त रस कहाँ से निकलता है बच्चों, पित्ताशय से। पित्ताशय कहाँ है, यहाँ पर। पित्त रस कहाँ से आता है, पित्त रस कौन स्रावित करता है, तो लीवर करता है। और ये होते हुए कहाँ जमा होता है, गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। और जब ये वसा के साथ मिलता है तो बड़े बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में बांटता है, उसको तोड़ देता है, तो वही पायसीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ तो पायसीकरण का मतलब समझ गए आप लोग क्या है। आगे देखिए क्या लिखा है, अग्नाशिक रस, ठीक है, में पाए जाने वाला लाइपेज पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। इसका मतलब ये हुआ, जो ये पहले चेंज कर चुका है, पायसीकरण कर चुका है, छोटे छोटे ड्रॉप को, जो ड्रॉप बड़े बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में जो ले आया है, उसको क्या करेगा, अग्नाशिक कौन है, यहाँ पर अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकलता है, जिसका नाम 3 हम बताए थे। कौन कौन बताए थे बच्चों, एक है इमाइलेज, एक लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो यहाँ लाइपेज का काम है। लाइपेज क्या करता है बच्चों, यहाँ पर देखो, लाइपेज क्या करता है, पायसीकृत वसा जो पहले से हो चुका है, उसको लाइपेज क्या करेगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलेगा। उसको किस में बदलेगा बच्चों, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलेगा, ठीक है। तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में दोनों को बदलेगा, बदलने का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि पायसीकृत वसा जो पहले से ऑलरेडी पायसीकृत हो चुका है, पायसीकृत किसको बोलेंगे, बड़ा ड्रॉप से छोटा ड्रॉप में आना ही पायसीकृत कहलाता है। तो पायसीकृत जो है, जब पायसीकृत वसा जो है जब लाइपेज के साथ में मिलेगा, तो लाइपेज उसको क्या करेगा, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में उसको बदल देगा, जो बॉडी एक्सेप्ट करेगा। ये पार्ट्स को बॉडी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल छोटी आंत में पाए जाने वाले दीर्घ रोम के अंदर लिम्फ वाहिनियों में सोख लिया जाता है, जहां से वे रुधिर, जिसको ब्लड कहते हैं, रुधिर को
ब्लड कहते हैं में पहुंचता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जब छोटे छोटे पार्ट्स में आ जाता है तो बॉडी उसको, जो दीर्घरोम होता है इस टाइप का होता है, ठीक है, तो दीर्घरोम होता है वो कैपिलरीज जो बताए हैं फिगर हम पहले बताए थे, कैपिलरीज जो होता है, जो यहाँ सारा कैपिलरीज जो लगा रहता है, वो कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज क्या करता है, उसको सोख लिया जाता है, जिसको लिम्फ वाहिनियों में सोख लिया जाता है और वहाँ से रुधिर ब्लड में उसको पहुँचा देता है। इसके बाद जिस कोशिका को जिस तरह से ज़रूरत पड़ता है उसके पास पहुँचता है और ट्रांसफ़र होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग जो पहले फिगर में जो समझे हैं ये वो यहाँ बहुत काम आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस प्रकार होता है। तो प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है, हम पहले भी बता चुके हैं एक फिगर में आप लोग को, जठर रस बोले या फिर अमाशय रस बोले। ठीक है, अमाशय जठर रस बोले या फिर अग्नाशिक रस बोले, ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि अग्नाशय और जठर ग्रंथियाँ, अग्नाशय ग्रंथियाँ और जठर ग्रंथियाँ दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। तो जठर रस में पाए जाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, पेप्सिन। वो अघुलनशील होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो पेप्सिन अघुलनशील होता है लेकिन प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदलने का काम करता है। कौन काम करता है, जठर रस में जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। ठीक है, अब है पकवासे में अग्नाशय से, पकवासे में अग्नाशय से, अग्नाशय समझ रहे, जो पेनक्रियाज है जो पत्तीदार बनाए थे, पत्ती नुमाकार था, तो अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकलता है। उसमें हम बताए थे तीन है उसमें रस निकलने का, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो क्या है, अग्नाशिक रस भोजन में मिलता है, उसमें उपस्थित ट्रिप्सिन, तो उसमें क्या उपस्थित था, ट्रिप्सिन, पेप्टोन तथा प्रोटोज को पेप्टाइड में बदल दिया जाता है। तो उसमें कौन बदलने का काम कर रहा है बच्चों, यहाँ पर, यहाँ ट्रिप्सिन काम कर रहा है और यहाँ पर पेप्सिन काम कर रहा है। पेप्सिन पेप्टोन में चेंज कर रहा है प्रोटीन को, और यहाँ पर भोजन में जब मिलता है ट्रिप्सिन तो किसको चेंज कर रहा है, पेप्टोन को और प्रोटोज को, किसमें, पेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है, ये ट्रिप्सिन का काम है। अब छोटी आंत में उपस्थित जो इलियम है, इलियम बताए थे, जो छोटी आंत का सबसे बड़ी भाग होता है, इलियम से आंत्र रस वहाँ निकलता है जो स्रावित होता है, उसमें उपस्थित होता है इरिप्सिन, जिसका इरिप्सिन नाम है। वो पेप्टोन को क्या करता है, पेप्टाइड्स को, पेप्टोन और पेप्टाइड्स जो बचता है, जो पेप्टोन यहाँ तो चेंज हो चुका है आपका पेप्टोन में और यहाँ पेप्टाइड्स में, तो पेप्टोन और पेप्टाइड्स सब किस में चेंज हो जाएगा, अमीनो अम्ल में, जो बॉडी इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो एमिनो अम्ल सबसे लास्ट में होता है। जितना भी हम लोग मटन वगैरह वगैरह खाते हैं वो सब में एमिनो अम्ल मिलता है, दाल वगैरह वगैरह में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टेप का हुआ। ठीक है, इसको फिगर के पहले से हम समझा चुके हैं। आपका छोटी आंत हम बताए थे किस टाइप का होता है बच्चों, छोटी आंत इस तरह होता है जहाँ बताए थे लास्ट वाला भाग जो होता है ये इलियम होता है, बताए थे इलियम में सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो इलियम में यहाँ पर बता दिए कि इसमें देखिए कौन सा स्रावित होता है, रिप्सिन जो है वो पेप्टोन तथा पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। ठीक है, फिर वहाँ से कैपिलरीज के जरिए से ब्लड में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है और ये कंप्लीट हो जाएगा पोषण, फिर शोषण क्रिया बचेगा, जो भी है शोषण है आपका, वाहन है वगैरह आगे जो है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है। ये तो हम बता चुके हैं, ये मुख में ही हो जाता है, लेकिन फिर भी बताते हैं, टैलविन वगैरह वगैरह जो काम करता है उसमें, टैलविन आपका जो एंजाइम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लिखेंगे, इसके बाद ही समझ में आएगा, पहले से आप लोग नोट करिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या है क्वेश्चन में कि मानव में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है। तो हमने वसा का भी देख लिया, प्रोटीन का भी देख लिए और अब कार्बोहाइड्रेट का है। ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं फिगर में, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब क्वेश्चन में है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो हमने यहाँ लिखा नहीं है, आप बड़ा करिएगा इसको, आप और भी ये खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम बताएं कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मुख से होता है, उसका मुंह से स्टार्ट होता है ना, माउथ से स्टार्टिंग होता है, क्योंकि माउथ में लार ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है ना, तो कहाँ से होता है, मुख से होता है। ठीक है ना,
तो लार ग्रंथि होता है मुख में पाया जाता है, जिसमें टाइलिन होता है एंजाइम, जिसमें टाइलिन एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। क्या करता है? माल्टोज में बदल देता है। फिर वही माल्टोज बाद में किस में बदलता है? ग्लूकोज में। वही ग्लूकोज फिर आपका ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ? लीवर में रहता है। ठीक है, तो वो बहुत आगे हो गया, अभी देखते हैं। तो लार ग्रंथियां से निकलने वाले टाइलिन, जो टाइलिन एंजाइम है, वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलने का काम करता है। ठीक है, कौन बदलता है? टाइलिन। तो मेन ये है, और ये कहाँ पाया जाता है? मुख में। कौन इसको स्रावित करता है? कौन निकालने का काम करता है? तो लार। ठीक है ना, लार ग्रंथि। नेक्स्ट में देखते हैं। अब अग्नाशय के बाद हो गया, खाना तो मुंह में था, तो मुंह से कहाँ से आ गया? डायरेक्ट अग्नाशय में। ठीक है, तो ये अग्नाशय से नहीं, ये तो अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद छोटी आंत में आता है, और अग्नाशय क्या करता है? स्रावित करता है। तो अग्नाशय से पक्वाशय में, अमाशय अग्नाशय से पक्वाशय में जाने वाले माल्टोज को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हुआ? माल्टोज। तो माल्टोज यहाँ आया, माल्टोज को किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। देखिए, वही कार्बोहाइड्रेट पहले माल्टोज में चेंज हुआ, वही माल्टोज आपका किस में चेंज हो रहा है? ग्लूकोज में। ठीक है, तो अब छोटी आंत की बात आ गई। तो छोटी आंत में उपस्थित एंजाइम क्या है? उपस्थित एंजाइम शेष बचे कार्बोहाइड्रेट। तो पहले जो, क्योंकि मुख में जो है आपका, मुख में आपका जो है 70% वो चेंज हो जाता है। ठीक है, 70% आपका बच जाता है। तो बचा हुआ जो है छोटी आंत में उपस्थित जो एंजाइम रहता है, वो शेष बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। क्योंकि 70% तो आपका पहले ही पाचन क्रिया में कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना? 30%। तो ये 30% जो बचा है वो कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बच्चों? छोटी आंत में उपस्थित एंजाइम। जो एंजाइम वहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है आपका? कौन कौन सा होता है? लाइपेज, इमाइलेज। तो इमाइलेज का काम है। ठीक है, तो इमाइलेज का काम क्या है? ग्लूकोज में उसको पूरी तरह से बदल देना। देखिए, तो पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है, बाकी एक दो क्वेश्चन आपका है बचा हुआ, जो 1 नंबर में आ सकता है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप उसे लिख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसको बना देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जितना था बना दिए। आप लोग क्या करिएगा, एक पाचन जो क्रिया है उसका पाचन का एक फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, एक मानव पाचन तंत्र का एक फिगर बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वो हो सकता है आता है फाइनल में, वो देता है नंबर। ठीक है, 5 नंबर में वो एग्ज़ाम में आता है, तो आप लोग उसको बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। ठीक है, और बेल आइकन आप लोग दबाने ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।